नमस्कार। ऐ लोगों, मनुष्य जाति का संसार में जन्म लेकर के अपने जीवन की अपनी आयु को अगर अपने आयु को बिताने का उद्देश्य, रहस्य और कारण को समझ जाए तो फिर भ्रष्टाचार को नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग अपने जीवन के उद्देश्य, रहस्य और को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ईश्वर हमको जन्म दे करके संसार में क्यों पोस रहा, पाल रहा है और एक निर्धारित समय तक आयु बिताने के बाद मौत के माध्यम से हमको परलोक में जाना पड़ता है। अगर इस उद्देश्य को और अपने आप को पहचान ले कि हम कौन हैं, क्या हैं और मेरा रब कौन है, क्या है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है इंसान को, हर आदमी को। अगर अपने जीवन को सफल बिताना है तब इस उद्देश्य को समझना ही पड़ेगा लोगों को कि हम जो जन्म लेते हैं, क्यों लेते हैं, ईश्वर हमको क्यों जन्म दे रहा है, क्यों निर्धारित समय तक संसार में रख करके मौत के माध्यम से मौत देता है, और हमारा ईश्वर कौन है और हमसे क्या चाहता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर इस बात को समझ ले लोग, जो भी समझेगा उसका भला होगा और हर अपराधों से बचकर सफल जीवन बिताने के लायक बन जाएगा। इस जीवन की सफलता ईश्वर पर निर्भर करता है। अगर हम भटकते हैं तो भटकाव भी वहीं से आता है और दिशा निर्देश भी वही ईश्वर ही हमको देता है। इसलिए लोग अपने आप को पहचाने, अपने रब को पहचाने कि मेरा रब कौन है और क्यों हमको जन्म दे रहा है और क्यों हम जीवन बिता रहे हैं। ये हो गया। और जो कोई व्यक्ति ईश्वर की इच्छा और आज्ञा से भटक करके एक नया रास्ता चुनता है, उसको भटकाव में पड़ा जाता है, वो अपराधी बन जाता है, पूर्ण मानव समाज का और ईश्वर का भी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, धर्म ढोंग में जो छुपे हुए लोग हैं, खुद को दिखावा करते हैं कि हम बैरागी जीवन जी रहे हैं। बैरागी जीवन बहुत अच्छी बात है। स्वामी विवेकानंद भी बैराग थे, बैरागी जीवन भी थे, लेकिन उनका बहुत ऊंचा स्थान है, उस वास्तव में बैरागी जीवन बिताए। लेकिन इस युग में जितने भी बैरागी जीवन बिताने वाले लोग हैं, दिखावा करते हैं तो बैरागी हैं, लेकिन वास्तव में अपने दिखावा कुछ करते हैं और ठीक उसका उल्टा करते हैं। तो इंसान को आदमी धोखा दे सकता, परमात्मा को नहीं। वो तो हम सब बात जानता है। तो जो लोग बैरागी जीवन जीते हैं ढोंग के कारण, जो सही में अपना बैरागी जीवन जीने का सही मार्ग पर चल रहा है, वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत भले। संसार में उससे अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, इतने भले लोग होते हैं। लेकिन जो लोग ढोंग करते हैं, इतने ईश्वर शैतान उनके भूख को इतना अधिक बढ़ा देता है कि संसार भर का भी सुख सुविधा उनको तृप्त नहीं कर सकता। भूख उनका बढ़ता ही जाता है और अपने उस भूख में संसार का सारा धन, सारा संपत्ति, सारी व्यवस्था को चाहते हैं कि हम उसको उपयोग करें और बाकी लोग जो है बाहर में। तो खैर, तो और यही लोग जो अपराधी, अभी जो भारत में एक अभियान चल रहा है, बहुत सा मतलब कि नारियों के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, तो ये उसी का अंजाम है कि बैरागी जीवन जीने वाले लोग जो हैं, दिखावा तो करते हैं कि हम बैरागी, लेकिन वास्तव में उतने बड़े भोगी हैं, इतना दुष्ट है कि उनका दुष्टता सामने आता रहता है। ये सब जो कांड हो रहा है, जो भी, ये सब उन्हीं किया हुआ है। खैर, तो इसलिए अपने आप को समझें, ईश्वर को समझें, अपने रब को समझें, ईश्वर की इच्छा आज्ञा पर चलते रहकर अपने जीवन को बिताने का प्रयास करें। इसलिए कि हमारे जीवन अगर सफल है तब तो हम सफल हैं। इंसान क्या है, अगर हम सब कुछ, सारा संसार प्राप्त कर लें और अपने शरीर को हार लें, तो इससे बड़ा, ये तो सबसे बड़ी हार है। इसलिए कि शरीर को हारने का मतलब है कि नरक लोक का दंड। नरक में जो लोग नरक के लायक बनेंगे तो उनको हमेशा आग में जलना पड़ेगा। ऐसी आग में जलना पड़ेगा कि संसार का सारा सुख सुविधा उनको हवा लगेगा। इसलिए कि जो लोग समझते हैं अपने जीवन के उद्देश्य को
उनको चाहिए कि ईश्वर की स्वामी भक्ति से जुड़ें, उसकी इच्छा और आज्ञा पर चलें और अपराधों से बचे रहें। हर तरह का अपराध जिससे किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है उससे बचने का कोशिश करें। यही उद्देश्य है मनुष्य जाति का। इसी उद्देश्य के बल पर जितने भी साधु संत और महात्मा जो शिक्षा दे गए हैं वही दे गए हैं। मनुष्य चाहे कितना ही भला हो जाए, ईश्वर नहीं बन सकता है। हाँ, भला शिक्षक बन सकता है। हम कितने भी अच्छे हो जाए, कोई भी व्यक्ति ईश्वर के स्वामी भक्ति से जुड़ेगा, जो कोई भी जुड़ेगा वो भला शिक्षक बन जाता है, जो संसार के हर प्राणियों के लिए शिक्षक ऐसा शिक्षा देता है जिसका उसका कल्याण हो जाए। तो मनुष्य भला शिक्षक बन सकता है, अच्छा व्यक्ति बन सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर तो वही है जो हमको जन्म दिया है। लेकिन इस युग में सब भटकाव आ गया कि जिसको देखें कुछ अच्छा समझे, भगवान उसी को मान रहे हैं। जैसे कि आज भगवान बन गए हैं, यहाँ कौन गौर से मंदिर बन गया, पूज रहे लोग उसको, तो पूजना तो क्या करेंगे। इसलिए अपने आप को समझें लोग और ईश्वर की स्वामी भक्ति से जुड़ें और अपराधों से बचे रहें। ऐसा अपराध जिससे दूसरे का भला नुकसान हो, चाहे वो पड़ोसी हो। ईसा मसीह ने कहा है कि उनसे मत डरो जो शरीर को तो मार डालते हैं किंतु आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उस ईश्वर से डरो जिसको आत्मा को भी नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे यही कहता हूँ कि उसी ईश्वर से डरते रहो और स्वामी भक्ति से जुड़े रहो, ईश्वर की स्वामी भक्ति जीवन बिताओ। यही तो इंसान के मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, नमस्कार। फिर कभी जीवन रहता हो।